देखो बेटा, आज जब तुम मुझसे मिल ही गए हो तो एक बात कहना चाहती हूँ। इस बेटी को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। देख ही रहे हो ना, अकेले के ऊपर पूरे घर का दायित्व है। माँ होकर मैं निश्चिंत कैसे रह सकती हूँ बताओ? इसलिए कह रही हूँ, पूरा दिन वो तुम्हारे साथ ही रहती है, उस पर जरा ध्यान रखना बेटा। माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? ये आपकी बेटी के गार्जियन हैं क्या, जो ये हमेशा मुझ पर नजर रखेंगे? लेकिन ये बुरा भी नहीं है। अरे वो अंकुर शुभम वो दिखाई नहीं दे रहे? तुम लोग एक साथ आए थे ना? वो दोनों कहाँ हैं? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ ये आपको अभी बताना पड़ेगा। अभी भी याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अंकुर देखिए, मैं आपके गले पड़ी कोई दोस्त नहीं हूँ। मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ और आप मुझे जवाब देने के लिए बाध्य हैं। हे, तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम मुझसे प्लीज बात ही मत करो, प्लीज। मेरी एक बात मानो, तुम यहाँ से जाओ और मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, प्लीज प्लीज। माँ, मैं सोमराज को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। चलिए सोमराज। हाँ चली जाना। दरअसल आज अंकुर को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, वही उसे कहना चाहती थी। इतना सब कुछ होने के बाद अंकुर इस घर में आया, पूजा में आया, मैं बहुत खुश हुई। ये दोनों तो बचपन के पक्के दोस्त हैं, बहुत गहरी दोस्ती। सामान्य बात की वजह से मनमुटाव होना अच्छा थोड़ी ना लगता है। माँ भी क्या बोल रही हैं? सोमराज समझ जाएंगे कि अंकुर मेरा दोस्त है। माँ, अभी बहुत रात हो चुकी है, इन्हें देर हो जाएगी। हाँ आंटी, आज चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। ठीक है बेटा। चलिए। सोमराज, माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। असल में माँ मुझे लेकर पूरे दिन फिक्र में लगी रहती है ना, इसलिए कह दिया। अंकुर मुझे बिना बताए तो नहीं जा सकता, पर जा भी सकता है। मैं उससे उम्मीद ही क्यों कर रही हूँ? उससे जितनी कम मुलाकात हो उतना ही अच्छा है। आप उदास होकर अंकुर के बारे में सोच रही हैं और वो आप ही का इंतजार कर रहा है बाहर, जाते दिख जाएगा। अंकुर, आप क्यों नहीं समझते अंकुर कि हमारा भविष्य अब एक दूसरे के साथ बन चुका है। आप चाहकर भी मुझसे नजर नहीं चुरा सकते। ए, तुम थोड़ा चुप रहोगी? चुप रहो ना प्लीज। तुम्हारे दिमाग में ये सब कौन डाल रहा है बातें? बोलो। सुनो दोयल, जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से ये गलतफहमी को निकाल दो। मेरे साथ तुम्हारा कभी भी कोई रिश्ता था ही नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं, समझ गई? तो फिर ये सब क्या है? क्या? सोने के कंगन अंकुर। हाँ, तो ये कंगन देखकर मैं क्या करूं? ये आज मुझे आपकी माँ ने खरीद कर दिए हैं, अपनी बहू के रूप में। मुझे ये शगुन दिया है। क्या अंकुर वाकई चला गया?
अब आप समझे अंकुर? इसके बाद भी पूछेंगे मैं कौन हूँ? ये क्या? अंकुर कहाँ चला गया? ये आज मुझे आपकी माँ ने खरीद कर दिए हैं अपनी बहू के रूप में। ये मुझे शगुन दिया है। सोमराज मैं यहाँ हूँ। सोमराज, मैं तुम्हारा ही ना इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? शुभम कहीं दिख नहीं रहा। वो कहाँ चले गया? पर बात क्या है, बोलो तो। हुआ क्या है? कुछ नहीं, वो देर हो रही थी ना, इसलिए ढूंढ रहा था। वैसे क्या अभी तक वो शुभम निकला नहीं क्या? अभी ढूंढने का फायदा नहीं है, वो भी अपनी सेटिंग करने में व्यस्त है। अपनी सेटिंग से मतलब? शुभम तोशा को घर छोड़ने गया है। ओह, तो फिर अब हम भी निकलते हैं। तुमसे अब और क्या कहूँ अंकुर? अगर तुमने खुद से मुझे सब सच बता दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम अब भी कुछ नहीं कहोगी वृंदा, मैं जानता हूं। पर जिस वजह से तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं अब उस वजह को मिटाकर ही दम लूंगा। चुपचाप खड़े रहने से इन दोनों की आपसी नाराजगी खत्म नहीं होगी। दोनों ही सुबह से उपवास पर हैं। दोनों को आराम की जरूरत है। अंकुर, चलो गाड़ी में बैठते हैं। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। जिसे चाहा तूने सच में कितना चाहा, कभी अपना ही तू ले ले इम्तिहान। इतनी सी भी खुद गर्जी तुझ में ना हो, चलता हूँ। कभी इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा। गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल। वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल। बदले उसकी मुस्कान के आंसू का बदला जो मिला। कमले आ, वे कमले कुछ हेल्प कर दूं? हर बार तो कितना काम करता था। इस बार मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बनकर ही रहो। अंकुर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे तुम्हें तकलीफ क्यों है? बिना वजह दोनों ही तकलीफ झेल रहे हो। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, फिर भी झगड़ा किए जा रहे हो। तब समझ में आए प्यार में दर्दों को, लाज़मी थोड़ी सी प्यार से दूरी है, दूर से ही महके। हर साल की तरह मैंने भी इस बार देवी के लिए व्रत रखा है। मैं भी पुष्पांजलि दूंगा। दास्तां अधूरी है, रहे बस तेरा ही होकर जो है तेरा। मैंने भी आज पूरे दिन भगवान से प्रार्थना की है अंकुर, कि तुम और दोयल साथ खुश रहो। मेरे सामने कोई झूठा नाटक ना करो प्लीज। इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा उस यार दी। बाबा,
बहुत देर हो गई। उफ, जल्दी जल्दी। आए राम। माँ क्या करती हैं? अरे तुम आ गई हो यहाँ? आऊंगी नहीं, खुद ही तो आने को कहा था। हाँ, नहीं मतलब कितनी देर हुई आए हुए तुम्हें, बस वही पूछ रही थी और क्या। तुम गई थी ना पूर्वी मैडम के साथ, कहाँ ले गई थी तुम्हें? वो काम हो गया? हाँ हो गया। देखो वो जितना तुम्हें बुलाएगी रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। वो वैसे भी तुम्हारी होने वाली सास है ना बेटा। माँ ये सब छोड़िए, पहले बताइए अब कहाँ थी? मैं कब से यहाँ इंतजार कर रही हूँ और आप लोगों का कोई आता पता ही नहीं है। अरे बाबा, तो इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है, बोलो। ठीक है, अगर हमें देर हो भी गई तो तुम तो चाची के घर बैठ सकती थी ना जाकर। मैं अकेली उस घर में? मतलब क्या मैं उस घर में अकेली बेइज्जत होती माँ? क्या आप लोग यही चाहते हैं? क्या मुसीबत है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो फिर इतनी देर क्यों की? कहाँ थे आप लोग अब तक? ए, ये जो तब से आप लोग बोले जा रही हो, मेरे साथ तुम्हारे पापा दिख रहे हैं क्या तुम्हें कहीं? सुनो बेटी, निकल रहे थे, बहुत पहले ही रेडी हो गए थे निकलने के लिए, पर अचानक से तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई। वो दवा खाकर सोए, फिर मैं रिक्शा लेकर यहाँ आई। पापा की तबीयत खराब हो गई है? क्या हुआ है पापा को? वो सब बाद में बताती हूँ, पहले चलो तो चलो, तुम चलो मेरे कहाँ साथ। चलूं? उस घर में? अच्छा ठीक है, अंदर मत जाना, तुम बाहर ही खड़ी रहना बस। देख जैसा भी हो, पूजा है और मैं बड़ी बहू हूँ तो मुझे तो शक्ल दिखाने जाना ही होगा। चल मेरे साथ, चल बेटा, चल चल, चलो चलो, आओ मेरे साथ, आओ आओ। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी आवाज से समझ आ रहा है शालू, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया, तुमने? मैंने तो खा लिया। क्यों झूठ बोल रहे हो रौनक? मैं जानती हूँ वहाँ पूरी रात रहकर तुम्हें तकलीफ जरूर हुई होगी। तो क्या एक रात के बारे में सोच के आजीवन बैठा रहूंगा? अभी तो मैं ठीक ही हूँ। अब तुम इतनी उदास क्यों हो, ये बताओ मुझे। शालू बोलो, मुझे चिंता होती है तुम्हारी। घर में पूजा थी, तुम एक बार आए भी नहीं। ओह ये बात है। पता है, पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पूजा थी, सब लोग आए थे, तो तुम्हें देखने का मन नहीं करेगा क्या? मैं कैसे आता बोलो, तुम तो सब समझती ही हो। इस तरह मन उदास मत करो, हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे तो मैं आता हूँ। और किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? बहुत देर हो गई बाबा। माँ, हाँ, पापा की तबीयत अचानक से खराब क्यों हो गई? अब कैसे हो गई मैं कैसे बताऊं, बस तबीयत खराब हो गई। अब इसीलिए तो इतनी देर हो गई ना बेटा। लगता है पूजा खत्म हो गई होगी। तुम्हें कोई खबर नहीं मिली क्या? नहीं मतलब मैं ये कह रही थी कि तुमने लोगों को प्रसाद लेते हुए जाते देखा नहीं? हाँ, मुझे और काम ही क्या है, ये सब करने ही आई हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात का जवाब दे तो। ये जो मिसेस सेन तुम्हें खुद घर से आकर लेकर गई थी, ऐसा कौन सा काम था उन्हें बेटा? ये देखिए। हाय राम, बहुत सुंदर है, सोने के कंगन तुम्हें दिए? अपने हाथों से पहनाया है, शगुन है। और अंकुर ने क्या कहा? क्या हुआ बेटा, अंकुर नहीं था? वो रहते तो बात ही क्या थी माँ। मतलब अंकुर था ही नहीं? मतलब अंकुर ये जानता ही नहीं कि उसकी माँ ने तुम्हें शगुन के तौर पर ये कंगन दिए हैं? उनके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है। अंकुर जब से यहाँ आए हैं, मतलब पूरी शाम से सिर्फ वृंदा 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 ही किए जा रहे हैं। मैं तो गई थी उनसे बात करने, पर उन्होंने तो मुझे अहमियत ही नहीं दी माँ। और ये देखिए, मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ, मुझे कोई अहमियत ही नहीं देते माँ वो। ए बाबा, पर आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, अंदर चलिए। अंदर ही जा रहे थे बुकाई?
लेकिन तुम्हारी बहन वृंदा, है। उसके कर्म कांड सुनकर ना अंदर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कभी किसी की पत्नी चुरा लेती है और कभी किसी का पति चुरा लेती है। अजीब लड़की है। क्या? डोल का पति चुरा लिया? डोल की शादी भी हो गई और मुझे तो पता भी नहीं चला। पर शादी किससे? ओ वही लड़का ना, वो वृंदा का दोस्त बदमाश लड़का अंकुर, उसी के साथ डोल की शादी हुई है ना? ची 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 हैं? हट। अरे क्या क्या कह रही है ये? वृंदा तो ऐसी ही है, लेकिन डोल तो भी बहुत छोटी है, इसकी शादी भी हो गई है। लेकिन वृंदा ना वाकई, अरे आप कहती है उसका पति चुरा लिया, मेरी तो बीवी भी चुरा ली उसने, अपने पक्ष में कर लिया उसने। अब आप क्या कहेंगी मुझे? बोलिए बोलिए बोलिए। चाहे घर हो या बाहर, हमेशा ही गलत बोलते हो। जा रही है वो। दोयल बेटा जाओ मत, इस तरह पूजा वाले दिन अकेले नहीं जाते। रुको। मत जाओ, रुको। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, घर कहाँ गया मेरा? तुम किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं। मम्मी आप जाओ, मैंने कहा ना आ रहा हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पूजा के दिन कोई मुसीबत खड़े किए बगैर तुम्हें चैन नहीं आ रहा है क्या? हाँ, कौन थी फोन पर? कौन थी? शालुक ना? दो मुझे फोन दो ना मुझे। रंजना ये क्या हो रहा है? वो फोन पे बात कर रहा है। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि मेरे मना करने के बावजूद ये उस लड़की से बात करता है। देखिए जरा। तुम गलत कर रही हो। कुछ दिनों में इन दोनों की शादी है। कैसी शादी? इतना कुछ होने के बाद आपको लगता है उस लड़की से इसकी शादी करवाऊंगी? अच्छा, बड़े अजीब लड़के हो तुम रौनक। ना तुम में आत्मसम्मान है और ना ही समाज का डर। पर हम में तो ये दोनों है, क्योंकि हमें तो इसी समाज में रहना है, इसीलिए कुछ नियम मानने पड़ते हैं। नियम? रंजना, किस नियम की बात कर रही हो तुम? अच्छा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम अपने बेटे की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें किसी नियम के समाज की क्या जरूरत है बताओ? क्या है ना, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, शादी हमेशा बराबरी वाले में होती है और उस शालुक के परिवार के साथ हमारे परिवार की कभी किसी तरह की कोई बराबरी नहीं है। उफ, रंजना तुम ये बातें पहले भी कई बार कह चुकी हो, फिर क्यों कह रही हो? हे राम, इसमें हैरान होने जैसा क्या है? जिस परिवार के लिए मेरे बेटे को एक रात जेल में बितानी पड़ी है, उस परिवार की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। शालुक, क्या बात है? क्या हुआ है शालुक? रो क्यों रही हो तुम? सब खत्म हो गया दीदी, सब खत्म हो गया। शांत हो जाओ शालुक, शांत हो जाओ। देखो तुम पहले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पहले पानी पियो, पानी पियो, लो पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है? दीदी, मैं रोनक के साथ फोन पर बात कर रही थी, उसके बाद शालुक कमजोर पड़ने से नहीं चलेगा। मैं रंजना मैडम से खुद बात करूंगी। और कितनी बार आप उनसे बात करके शादी को टिका पाएंगी? बार बार गलती तो हमारी तरफ से ही हो रही है ना। मुझे थोड़ा वक्त दो बहन। तुम देखना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। पर तुम कमजोर मत पड़ो। अगर तुम कमजोर पड़ गई, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।